हरिशरणम। सनातन धर्म के वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए हमने अपनी यात्रा वेदों से शुरू की, वैदिक धर्म से शुरू की। यह यात्रा चलेगी वेदों की पूर्णतः जन्मगत कट्टर वर्ण व्यवस्था से लेकर भगवत गीता के कर्मगत वर्ण व्यवस्था तक, और बीच में जिस पड़ाव पर अभी हम हैं वह है पौराणिक धर्म का पड़ाव। सनातन धर्म या हिंदू धर्म को समझने के लिए आपको एक मुख्य बात समझनी बहुत जरूरी है। 3 प्रकार के धर्म अभी हम देखते हैं। संगठित धर्म, एक वो जो एक कुएं की तरह है, जिनकी परिधि या बाहर की सीमा रेखा बदलती नहीं। एक कुएं की सीमा रेखा कभी बदलती नहीं, जल कम या अधिक हो जाता है। जो एक व्यक्ति द्वारा स्थापित कट्टर धर्म है वो उस कुएं जैसी स्थिति में रहते हैं, हमेशा एक जैसे। फिर दूसरे धर्म कुछ ऐसे हैं जो हैं तो किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित, किंतु वे तालाब की तरह होते हैं, जिनकी परिधि भी परिसीमित होती है, निश्चित होती है, किंतु जब ज्यादा वृष्टि होती है तो थोड़ा फैल जाते हैं, फिर सिकुड़ के वहीं चले आते हैं। या तीसरा धर्म उस प्रकार का है जो एक नदी की तरह बहता हुआ जल स्रोत होता है। नदी एक अलग प्रकार का चरित्र रखती है कुएं से और जलाशय से। वह अपनी राह थोड़ी बदलती भी रहती है और उसका जल कहीं प्रदूषित कहीं शुद्ध होता रहता है रास्ते में। हिंदू धर्म भी कुछ ऐसा ही है जैसा एक नदी का चरित्र होता है। हिंदू धर्म की शुरुआत होती है वैदिक धर्मधारा से, जब वह चौड़ी होकर बहती है शुरू में हजारों सालों तक। उसके बाद जब पुराण लिखे जाने लगते हैं तो लोगों का पुराणों की ओर आकर्षण बढ़ता है, कहानियां मिलती हैं, सुंदर सुंदर चरित्र मिलते हैं और बातें समझ में आती हैं। कट्टर वैदिक धर्मधारा सिकुड़कर धीरे धीरे एक किनारे बहने लगती है और वह धार पतली होती चली गई। आज भी जीवित है, किंतु अपने शुद्ध रूप में बहुत कम लोग उसका पालन करते हैं अब। तो पौराणिक धर्मधारा चौड़ी होकर बहने लगी पुराणों के और इतिहास के लिखे जाने के बाद। तो पौराणिक धर्मधारा में जो वर्ण व्यवस्था है उसका एक अलग प्रकार का चरित्र है। तो आज हम उस चरित्र पर बातें करेंगे। पुराणों में सबसे अधिक समादृत जो पुराण है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया वह है भागवत पुराण। इस पुराण में 2-4 बातें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है वर्ण व्यवस्था के विषय में और वेदों के विषय में। एक तो यह कि भागवत पुराण यह कहता है कि वेद अनादि नहीं है। सत्ययुग में वेद नहीं था, वह प्रणव या ओंकार में समाहित था, यानी वास्तव में वेद नहीं थे। यह एक प्रतीकात्मक बात हुई कि वह समाहित था प्रणव में। वेद भी नहीं थे और वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी। ये बात आती है 9वें स्कंद में भागवत पुराण के। एक ही वर्ण था हंस, अर्थात सभी लोग अच्छे थे, सभी लोग एक प्रकार के लोग थे सतयुग में। तो यह एक बहुत बड़ा कथन है वेदों के विषय में और वैदिक वर्ण व्यवस्था के विषय में। दूसरी बात यह कि भगवत गीता ने जिस कर्मगत वर्ण व्यवस्था को एक रूप दिया जन्मगत से हटाकर, उसके बीच में यह लक्षित होता है कि धारा इधर कुछ झुकने लगी थी पुराणों में। उदाहरण के लिए आप बलराम जी का प्रसंग ले लीजिए। क्या हुआ एक बार कि बहुत सारे ऋषि मुनि बैठकर सूत जी से कथा सुन रहे थे, ज्ञान सुन रहे थे। सूत एक वर्ण संकर जाति हुआ करती थी जो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी स्त्री से पैदा होते थे। वैदिक धर्म में वर्ण संकर को शूद्र से भी नीचा स्थान दिया जाता था, वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता था उसको। वो एक जाति बनकर रह जाती थी, किसी वर्ण में नहीं आती थी। तो आपने देखा कर्ण सूत परिवार में पले थे, इसलिए उन्हें सूत माना जाता था और कितनी अवमानना उनकी हुई आपने ये देखा। तो ये भी पौराणिक काल की बात है, ये कोई वैदिक काल की बात नहीं है। तो ये चल रहा था, संस्कार किंतु ढीले हो रहे थे। तो सूत जी, उनका नाम रोमहर्षण था, उनकी बातें सुनकर लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। इतना सुंदर प्रवचन करते थे ज्ञान की बातों का। तो ऋषियों ने, जो वास्तव में ब्राह्मण थे, जन्मना ब्राह्मण सिर्फ नहीं थे, वो ब्राह्मण जन्मना भी थे और कर्मणा भी थे, चरित्र से भी ब्राह्मण थे। उन ऋषियों ने कहा सूत जी से कि आपसे कथा सुनने की बड़ी इच्छा है, कथा बाजिए। तो सूत जी ने ऊंचे व्यासपीठ पर बैठकर, जो परंपरा यहाँ की रही है, बाकी ब्राह्मण ऋषियों को कथा सुना रहे थे वो। इस बीच में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी पहुंच गए। अब देखिए संस्कार कितने सुदृढ़ होते हैं, किसी काल के संस्कार।
उनको देखकर बड़ा क्रोध आया कि एक सूत वहां बैठकर, वर्ण संकर बैठकर ये शुद्ध ब्राह्मणों को कथा वांच रहा है। क्रोधी व्यक्ति थे, उन्होंने एक तिनका उठाया और उस सूत पर फेंका। अब बलराम जी जैसा व्यक्ति तिनका भी फेंक दे तो सोचिए उसमें कितना बल होगा। रोमहर्षण जी की मृत्यु वहीं हो गई। इस पर ब्राह्मण बड़े कुपित हुए बलराम जी पर। उन्होंने कहा कि आपने ब्रह्म हत्या की है, ब्राह्मण की हत्या कर दी है, क्योंकि यह व्यक्ति ब्राह्मण से कम नहीं था। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी गई बलराम जी जैसे व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि आपने ब्रह्म हत्या की है और आपको ब्रह्म हत्या का दंड मिलना चाहिए और इसका प्रायश्चित भी ब्रह्म हत्या का ही प्रायश्चित होगा। तो अब आप ना दंड स्वयं निश्चित करें। और उन्होंने कुछ विकल्प भी दिए। तो बलराम जी ने उसको स्वीकार किया, अपनी गलती मानी और स्वीकार किया और उस दंड को स्वीकार करके वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए, सारे देश की तीर्थ यात्रा पर अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। यह घटना यह दिखलाती है कि अब जन्मगत कट्टर जन्म व्यवस्था जो वैदिक धर्म की थी वो ढीली पड़ रही थी और कर्मगत वर्ण व्यवस्था की ओर संक्रमण हो रहा था, जो भगवत गीता में पूरी तरह परिलक्षित होता है, पल्लवित और पुष्पित होता है। भागवत पुराण में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आया है अजामिल का, जिसमें यमराज के मुख से बहुत सी बातें बताई गई हैं। यमराज यह कहते हैं कि भागवत धर्म जो है, भगवान नारायण की भक्ति का धर्म, उसे भागवत धर्म कहा गया है भागवत पुराण में। और बता दूं आपको कि पौराणिक धर्मधारा जो चौड़ी होकर चलने लगी वैदिक धारा को किनारे करके, उस पौराणिक धारा में बहुत सारी छोटी छोटी धर्मधाराएं थीं, किंतु सबसे जो प्रभावशाली और विस्तृत चौड़ी धर्मधारा थी वह थी भागवत धर्म की। भागवत धर्म का वर्णन कई जगह भागवत में आया है और उसका जो मुख्य बिंदु था वह यह था कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु की भक्ति की जाए और यज्ञ याग से बचकर जो कर्मकांड है उनसे बचते हुए उनके नाम का कीर्तन किया जाए। तो इस प्रकार का जो धर्म है वह क्या है, इसकी संक्षिप्त प्रस्तुति यमराज के मुख से कराई गई है भागवत पुराण में। और यमराज ने यह कहा है कि लोग वेदों के कर्मकांड में फंस जाते हैं, उन रस्सियों में बंध जाते हैं, उनकी मीठी वाणियों में वेदों के फंस जाते हैं और बड़ा एक जो है वह निःश्रेयस खो बैठते हैं, जबकि लोगों को भागवत धर्म की ओर जाना चाहिए, भक्ति की ओर जाना चाहिए। यह भागवत पुराण के 6ठे स्कंध में आया है। जिस भाषा का प्रयोग इस प्रसंग में किया गया है भागवत पुराण में कि वेदों की मीठी वाणी में लोग आकर्षित होकर फंस जाते हैं, अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, कामनाएं पूर्ण होंगी, अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में भी भोगने को मिलेगा। भोगवादी जो एक व्यवस्था थी जो बनाई गई थी उस समय, उसके विरुद्ध जो बातें मिलती हैं। संक्षेप में यमराज ने यह बताया कि भागवत धर्म वैदिक धर्म से श्रेष्ठ है और जो भी भगवान का भक्त है उसमें वर्ण की बात नहीं है। जो भी भगवान का भक्त है वह स्वर्ग से भी ऊपर, स्वर्ग वेदवादियों का अंतिम गंतव्य था, मुख्य धारा वेदवादियों का। कहीं कहीं बीज रूप में कुछ और बातें मिल जाए तो अलग है, और स्वर्ग ही उनका अभीष्ट था। तो भागवत धर्म स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ ले जाता है, यह बताया है यमराज ने। यही भागवत धर्म आगे चलकर जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई, इसमें पुष्पित पल्लवित हुआ। जब इस व्यवस्था को हटा करके कि वर्ण जो ऊंचे वर्ण के लोग हैं वही जा सकते हैं सबसे ऊपर की जगह पर, यह हटा करके ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भक्त होना चाहिए, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और यही जो वाणी, यह जो प्रवृत्ति दिखती है भगवत गीता में जाकर फलित होती है, जब भगवान यह कहते हैं कि कोई भी हो, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जन्मगत वर्ण व्यवस्था से कर्मगत वर्ण व्यवस्था की ओर संक्रमण हो रहा था। वैदिक वर्ण व्यवस्था में जो एक मुख्य बात थी कि जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है वहीं रहेगा, कर्म से कोई मतलब नहीं है कि किस कर्म में है, वो जन्म से ही वर्ण का निर्णय होगा, यह प्रवृत्ति टूटती दिखती है पुराणों में। और जो दूसरी चीज थी छुआछूत वाली चीज, उसे तो भगवान राम के चरित्र ने मिटा दिया। और यदि आप श्री राम और निषाद का जो मिलन होता है मानस में वो देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कैसे वैदिक वर्ण व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है भगवान राम के द्वारा। तुलसीदास कहते हैं निषाद के विषय में, निषाद राज के विषय में, कि लोक वेद सब भांति ही नीचा, लोक और वेद दोनों के हिसाब से निषाद नीचे होते हैं। जा छाह छुई ले ये सींचा, जिसकी छाह भी आपके ऊपर पड़ जाए तो अपनी सिंचाई करनी पड़ेगी, आपको स्नान करना पड़ेगा। ऐसी मान्यता लोक और वेद की थी तुलसीदास के अनुसार।
और उस निषाद राज के साथ भगवान राम कैसे मिलते हैं। बेटे वो राम भद्र बारी बाहु, भगवान राम ने उन्हें बाहों में भर लिया। देखिए, सिर्फ निकट नहीं बिठाया उनको, निकट तो बिठाया ही, अपनी बाहों में भर लिया, कोई छुआछूत नहीं। तो यह तो सबसे जो प्रधान चीज थी वर्ण व्यवस्था की, वैदिक वर्ण व्यवस्था की, छुआछूत, उसको भगवान राम ने स्वयं तोड़ दिया। और ध्यान रखिए कि पूरे सनातन धर्म में, ये वेदवादी भी मानते हैं, दो जो सबसे बड़े आदर्श हैं वो हैं श्री राम और श्री कृष्ण। तो जब श्री राम का ऐसा चरित्र है, स्पष्ट दिखता है ऐसे प्रसंग में, तो भला हम दूसरे ऋषि मुनियों की क्यों सुनेंगे, वेदों की क्यों सुनेंगे भाई। हमें तो वही देखना है कि हमारे नायक ने क्या किया। उन्होंने कोई छुआछूत नहीं माना। तो इसलिए कुल मिलाकर जो पौराणिक ऐतिहासिक काल रहा, जिसने वैदिक धर्म की धर्मधारा को पतला करके प्रवाह में बहना शुरू किया भारत में, उसमें छुआछूत और जन्मगत वर्ण व्यवस्था दोनों ही ढीली पड़ने लगी थी। भगवत गीता में आकर वह किस शिखर पर पहुंची, यह मैं आपको अगले प्रकरण में बताऊंगा। तब तक के लिए हरि शरणम।